आज के इस वीडियो में मैं आपको किराने की दुकान या कपड़े की दुकान जैसे बिजनेस आइडिया जो हमेशा से घिसे-पिटे बिजनेस आइडिया है, वो नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊँगा जो कुछ अलग तरह के होंगे, बाकी लोगों से ज़रा हट के होंगे। अगर आप इन बिजनेस को 2024 या 25 में शुरू करते हो, तो आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इनमें कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और कुछ में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी होंगी। तो आप अपने हिसाब से कौन-सा भी बिज़नेस पसंद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा सबसे पहला बिज़नेस आइडिया। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आपने अपने आस-पास कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा, जो ना कोई चुनाव लड़ते हैं, ना इसमें उनका कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही किसी तरह की वो ठेकेदारी करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत जैसे सरकारी कार्यालय में अक्सर आते-जाते रहते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ना तो वो कोई जॉब करते हैं, ना कोई बिज़नेस, लेकिन फिर भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बाकी लोगों से बहुत अच्छी होती है। ये लोग इन्हीं सरकारी कार्यालय से अच्छी कमाई करते रहते हैं। कभी आपने बैठकर ये सोचा है, आखिर ये लोग करते क्या होंगे? तो यही है आज का हमारा पहला बिज़नेस आइडिया। इन लोगों का काम होता है, ये सरकारी कार्यालय में जो सामान लगता है, उसे सप्लाई करते हैं। मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय में 100 टेबल की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अब इसके लिए जो सरकारी कार्यालय के लोग होते हैं, वो डायरेक्ट मार्केट से ये चीज़ें नहीं लेते। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ई मार्केट प्लेस बनाया है, जिसे जम पोर्टल भी कहा जाता है। यहाँ पर रजिस्टर करके आप भी सरकारी कार्यालय में ज़रूरी सामान की सप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। बस आपको खुद को इस जम पोर्टल पर रजिस्टर करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी। इसके बाद आप सरकारी कार्यालय से नेगोशिएशन करके ज़रूरी सामानों की सप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। मैं यहाँ सिर्फ़ आपको एक चीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया है, लेकिन आपको भी पता है कि सरकारी कार्यालय में हर समय कुछ ना कुछ काम चलते रहता है। यहाँ पर सामान सप्लाई करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकार तो सिर्फ़ अपने ख़ास लोगों को काम देती है, हम जैसे आम लोगों को कौन काम देगा? तो इसी सोच की वजह से आप पीछे रह जाते हो और आप ट्राई नहीं करते। आप ट्राई कीजिए, यहाँ पर आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। दूसरा बिज़नेस आइडिया है, इस बिज़नेस में आपको एक एजेंट के तौर पर काम करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो किसान लोग होते हैं, जो उनकी फसल निकलती है, तो वो उसे बेचने के लिए निकाल देते हैं। ऐसे में आपको किसानों से माल को खरीदना है और उससे ज़्यादा कीमत में किसी बड़े खरीदार को बेचना है। इस बीच में आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे और ऐसी दुकान आपने देखी भी होंगी, जहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ़ अनाज होता है। किसान वहाँ जाकर अपना माल बेचते हैं, जिससे उन्हें भी जल्दी फ़ायदा होता है। क्योंकि किसानों के पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं होते। इसलिए वो जल्दी से बेच कर चले जाते हैं, लेकिन जो इसे खरीदते हैं वो इसे और भी ज़्यादा कीमत में आगे बेचकर पैसे कमाते हैं। तीसरा बिज़नेस आइडिया है, आज का हमारा तीसरा बिज़नेस आइडिया है मिठाई के डब्बे का बिज़नेस। आपको मिठाई के डब्बे बनाने नहीं है, इसमें आपको मिठाई के दुकानों पर विज़िट करके कस्टमाइज़ मिठाई के डब्बों का ऑर्डर लेना है। जिस पर उनके खुद के नाम की ब्रांडिंग होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये सब कैसे करेंगे? लेकिन कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ मिठाई जो कि दुकान होते हैं, उनकी मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो सिर्फ़ अपने ही लोकल एरिया में सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने नाम की ब्रांडिंग नहीं करते। अगर मिठाई के डब्बे पर अपने नाम की ब्रांडिंग हो, तो वो डब्बा जहाँ पर भी जाएगा, वो आपकी मार्केटिंग करेगा। उस पर दुकान का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब लिखा होगा। इससे मार्केटिंग होगी और अगर कस्टमर को मिठाई अच्छी लगी तो वो ज़्यादा ऑर्डर भी दे सकता है। ऐसे में आप इन मिठाई की दुकानों में कस्टमाइज़ मिठाई के डब्बे देकर उनकी भी मार्केटिंग करने में मदद कर सकते हो और आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगला बिज़नेस आइडिया है कैटल फीड बिज़नेस। आपने देखा होगा कि गाँव में लगभग हर घर में पशुओं को पाला जाता है और इन्हें चारे के साथ-साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है पशु आहार। लेकिन हालत ये है आज भी गाँव में इसकी उतनी दुकानें नहीं हैं, जितनी इसकी डिमांड है। ऐसे में आप पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग मशीन 30,000 तक आराम से मिल जाएँगी और रही बात इसकी रॉ मटेरियल की, तो आपको कहीं भी मिल जाएगा और बड़े सस्ते दाम में मिल जाएगा। अगला बिज़नेस है फूलों का बिज़नेस। देखिए अक्सर लोग खेती तो करते हैं, लेकिन वही परंपरागत खेती करते हैं। इसी में फँस कर रह जाते हैं और ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं कमा पाते। आज फूलों की डिमांड इतनी है कि इसको आप बाज़ार में ले जाकर बेचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेने वाला खुद आपके पास आकर अच्छी कीमत में आपसे खरीदेगा। अगला बिज़नेस आइडिया है
इसमें सरकार भी आपकी मदद करती है। शुरुआत में आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और आपको ₹500 भी दिए जाते हैं। इसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सरकार आपको ₹15,000 देती है, जिससे आप बाकी इक्विपमेंट खरीद सकते हो। इसके अलावा आपको अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको ₹3,00,000 तक का लोन भी दिया जाता है। इसके ज़रिए आप कारपेंटर का, मूर्ति बनाने का, खिलौने बनाने का या फिर आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसके मुताबिक कई तरह के बिज़नेस शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगला बिज़नेस है प्लास्टिक वेयर शॉप का बिज़नेस। आजकल हर घर में प्लास्टिक आइटम का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक आइटम में एक बात अच्छी होती है कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपको आपका आइटम जब भी बिकेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देकर जाएगा। अक्सर गाँव में इसी तरह के प्लास्टिक वेयर शॉप नहीं होते, जो एक बढ़िया बिज़नेस है गाँव के लिए। अगला बिज़नेस आइडिया है नमकीन फूड मेकिंग। आप शुरुआत में बड़ी इन्वेस्टमेंट में नमकीन बनाने का काम शुरू कर सकते हो। किसी भी नमकीन में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ होती है और वो है टेस्ट। अगर आप टेस्ट देने में सफल हो गए, तो आपको इस बिज़नेस में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मार्केट में इसकी डिमांड इतनी है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक बार फ़ेमस हो गए, तो आप बहुत पैसा कमाओगे। अगला बिज़नेस आइडिया है पान स्टॉल। इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी शॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बहुत छोटी भी शॉप है, तब भी काम चल जाएगा। लेकिन किसी अच्छे लोकल एरिया में होनी चाहिए, जैसे किसी बस स्टैंड के पास या किसी चौक में या किसी फ़ेमस एरिया में, जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक हो। यहाँ पर ये पान गुटखा पर बिज़नेस करके आप यहाँ पर कमाई कर सकते हो। देखिए, ये बात कड़वी है लेकिन सच है, लोग पान गुटखा पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसी में आपके लिए एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है। पान गुटखे जैसे चीज़ों से आप बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। अगर आपका लोकेशन सही है, तो आप एक छोटी सी शॉप से भी महीने के लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। अगला बिज़नेस है ट्यूशन। अगर आप कुछ पढ़े लिखे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो आप उसकी ट्यूशन दे सकते हो। अगर आपके घर में कोई रूम खाली है, तो बहुत बढ़िया, या फिर किराए पर लेकर आप ये काम शुरू कर सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो, उसकी ट्यूशन दे सकते हो। फिर अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो या फिर साइंस में एक्सपर्ट हो या फिर आप सिलाई में एक्सपर्ट हो, जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, लोगों को उस चीज़ की आप नॉलेज दे सकते हो। बस लोगों को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसी स्किल आपके अंदर हो, ऐसा हुनर आपके अंदर हो। अगला बिज़नेस आइडिया है टॉयज़ बिज़नेस। इसमें आप बच्चों के खिलौने खरीद कर बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो और कुछ समय के बदले उनसे पैसे ले सकते हो। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे खिलौने आप लेकर आए जो आपके गाँव में या शहर में ना मिलते हो, जिससे बच्चे आपके खिलौने लेने पर मजबूर हो जाएँगे और इसके ज़रिए आप अच्छी कमाई कर पाओगे। अगला बिज़नेस है नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस शुरू करना बहुत प्रॉफ़िटेबल और हमेशा चलने वाला बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि नूडल्स हर उम्र के लोग पसंद करते हैं और ये फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले है मार्केट रिसर्च और डिमांड एनालिसिस। लोकल और नेशनल मार्केट को समझने, ताकि आपको ये पता चले कि कौन-सी टाइप की नूडल्स डिमांड में है। इंस्टेंट नूडल्स, कप नूडल्स, एग नूडल्स, व्हीट नूडल्स, इस तरह के नूडल्स। टारगेट ऑडियंस और उनके प्रेफ़रेंस को समझने की कोशिश करें, जैसे स्पाइसेस के ऑप्शंस, फ्लेवर और पैकेजिंग साइज़। अगला बिज़नेस है खुली चाय पत्ती का बिज़नेस। ये एक बहुत प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस आपके लिए हो सकता है और ये बहुत आसान है इसको शुरू करने में। ख़ास तौर पर अगर आपको लोकल मार्केट और टी सोर्सिंग का नॉलेज है। यहाँ कुछ बेसिक स्टेप है जो आपको बिज़नेस शुरू करने के लिए मदद कर सकते हैं। सबसे पहला है मार्केट रिसर्च और टारगेट ऑडियंस। पहले लोकल मार्केट को एनालाइज़ करें और देखिए कि किस टाइप की चाय पत्ती की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑर्गेनिक टी, फ्लेवर्ड टी, इस तरह के। ये भी देखिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है। घर के यूज़र्स है या चाय वाले हैं या होटल वाले। इस तरीके से आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। अगला बिज़नेस है टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस। आजकल काफ़ी पॉपुलर है, प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस आइडिया है टी-शर्ट प्रिंटिंग, क्योंकि कस्टमाइज़्ड क्लॉथिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये बिज़नेस स्टार्ट करना रिलेटिवली सिंपल है और अगर आप क्रिएटिव है, तो कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बिज़नेस प्लान और रिसर्च। मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, यह समझना कि किस तरह के डिज़ाइन या प्रिंट पॉपुलर है। स्पोर्ट्स, फ़नी, कॉर्ड्स, पॉप कल्चर, कस्टम नेम्स, इस तरह के। टारगेट ऑडियंस को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, जैसे स्टूडेंट, कॉर्पोरेट्स, इवेंट्स, इस तरह के।
कंपटीशन का एनालिसिस करें और देखें कि वो किस प्राइस में और किस तरह से डिज़ाइन ऑफ़र कर रहे हैं। इस तरीके से आप इस बिज़नेस में उतर कर अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो जो भी आज के बिज़नेस आइडिया मैंने बताए हैं, आपको जिस भी बिज़नेस में इंटरेस्ट है, आप वो बिज़नेस सेलेक्ट करके उसमें आप पैसे कमा सकते हो।